हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12th में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर 12th क्लास के सारे चैप्टर सीरियल वाइज अलग से मिलेंगे, 10th के अलग मिलेंगे और 11th के अलग मिलेंगे। कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी क्या है आपको सारी सीरियल वाइज मिलेंगी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न देखो कि उदाहरण 9 पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 9 है, उसी को थोड़ा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, दूसरा टॉपिक दे दिया इसमें। ठीक है। आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। आहार में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा क्या है। तो पहले अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो क्या है देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कि एक आहारविद दो भोज्यों पी और क्यू का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। मतलब दो फूड हैं पी और क्यू, उनको मिक्स करके एक नया फूड तैयार कर रहा है। ठीक है। भोज्य पी का प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए के 6 मात्रक है। फूड पी के अंदर ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है। जबकि उसी मात्रा के भोज्य क्यू के पैकेट में कैल्शियम के 3 मात्रक, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक, विटामिन ए के 3 मात्रक हैं। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित है। प्रत्येक भोज्य कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। एग्जाम्पल नंबर 9 में विटामिन ए को अपन ने क्या किया था, मिनिमाइज किया था, है ना। इसमें क्या करना है हमें, विटामिन ए क्या करना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए ना, मैक्सिमम करना है ना। तो देखो उसमें जो अपन ने एलपीपी बनाई थी एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या था, जेड अपन ने किसको माना था, आहार में विटामिन ए की मात्रा। तो उस एग्जाम्पल नंबर 9 में मेरे को क्या करना था, मिनिमम जेड करना था। मतलब फूड जो मिक्सचर है पी और क्यू को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा है, उसको क्या करना था, मिनिमम। तो देखो विटामिन ए के बारे में चर्चा की थी कि फूड पी में विटामिन ए कितना है, 6 मात्रक, और फूड क्यू में कितना है, 3 मात्रक। तो मैंने मान लिया था कि फूड पी के तो एक्स मात्रक और क्यू के वाई मात्रक अपन मिक्स करेंगे, तो मिनिमम है ना, मिनिमम जेड क्या हो जाएगा, 6x + 3y। क्योंकि फूड पी में एक यूनिट में कितने यूनिट, एक मात्रक में कितने यूनिट है, एक पैकेट में कितने यूनिट विटामिन है, 6। तो एक्स पैकेट में कितने हो जाएंगे, 6x। इसी तरह फूड क्यू के एक पैकेट में कितने यूनिट विटामिन है, 3। तो वाई पैकेट में कितने हो जाएंगे, 3y। इसको मिनिमाइज करना था। और ये कैल्शियम का व्यवरोध था, लौह तत्व का अवरोध था और कोलेस्ट्रॉल का व्यवरोध था। ये और अपन ने एलपीपी तैयार की थी ना, उसमें मिनिमाइज करना था। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट में इसमें क्या करना है, जेड वही अपन मानना विटामिन, आहार में विटामिन ए की मात्रा। अब मेरे को क्या करना है, देयरफॉर मैक्स जेड। अब की बार क्या करना है, मैक्स जेड करना है मेरे को, 6x + 3y, है ना। और ये जो कंस्टेंट्स हैं ये कि ये यहाँ आ जाएंगे, ये कंस्टेंट सारे के सारे क्या आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि कैल्शियम का, लौह तत्व का और कोलेस्ट्रॉल के कंस्टेंट सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। बस अपन को टेबल में भी क्वेश्चन सेम सोल्व होगा, है ना। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 की तरह सेम सोल्व होगा। उसमें अपन ने मिनिमम जेड देखा था, इसमें मेरे को क्या देखना है, मैक्सिमम जेड देखना है ना। आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जाम्पल नंबर 9 का जो है वीडियो देख लें, वो उसका मैं जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना, तो उसमें देख लें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि एक किसान 2 प्रकार के चारे पी और क्यू को मिलाता है ना। एक कोई फार्मर है जो 2 प्रकार का चारा, एक पी है और एक क्यू है, उनको क्यों कर रहा है, मिक्स कर रहा है। ठीक है। पी प्रकार के चारे जिसका मूल्य 250 रुपये प्रति थैला है। एक थैले का मूल्य पी प्रकार के 250 रुपये है, जो कि पोषक तो ए के 3 मात्रक, बी के 2.5 मात्रक और सी के 2 मात्रक रहता है ना, पी प्रकार का चारा। ठीक है। जबकि क्यू प्रकार के चारा जिसका मूल्य 200 रुपये प्रति थैला है, पोषक तत्व ए का 1.5 मात्रक, तत्व बी का 11.25 मात्रक और तत्व सी के 3 मात्रक रहता है। ठीक है, लिमिट दे दी। पोषक तत्व ए बी व सी की न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी है, क्रम से 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक है। प्रत्येक प्रकार के थैले की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य, प्रत्येक प्रकार के थैले की संख्या ज्ञात कीजिए ना। हिंट हमें यहाँ से मिलेगा कि माने किसे, प्रत्येक प्रकार के थैले की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो और मिश्रण के प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य भी ज्ञात कीजिए ना। मतलब थैले का मूल्य मेरे को मिनिमाइज करना है ना, और थैले का न्यूनतम मूल्य क्या है वो भी ज्ञात करना है ना।
तो आंसर में जो चीज़ें दी है ना वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया आपको कि पी प्रकार के थैले का प्रति थैला मूल्य क्या है, 250 रुपये। पी प्रकार के चारे का, पी प्रकार के चारे का प्रति थैला मूल्य बराबर 250 रुपये। ठीक है, बोला उसने पी प्रकार के जिसका मूल्य प्रति थैला, ठीक है। और दूसरा कौन सा, क्यू प्रकार, क्यू प्रकार के चारे का प्रति थैला मूल्य बराबर 200 रुपये, 200 रुपये। ठीक है, अब है देखो ए बी सी की न्यूनतम आवश्यकता, ये तो क्या है लिमिट में, टेबल में चली जाएंगे ना, लिमिट है ये तो मैं मान लेता हूँ, माना प्रत्येक थैले की संख्या ज्ञात कीजिए, मिश्रण का है ना, माना मिश्रण का मूल्य न्यूनतम करने के लिए पी प्रकार के थैलों की एक्स व क्यू प्रकार के थैलों की वाई संख्या मिलाई जाती है, ठीक है। अब टेबल तैयार करते हैं। लिमिट किस किस पे दिए, देखो पोषक तत्वों की लिमिट दी है कि पोषक तत्व एबीसी की न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी है, 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक है ना। तो इधर लिखेंगे पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व ए बी और सी, टेबल से सब क्वेश्चन हो जाएगा ना। और इधर है चारा लिख देंगे, चारा तो इधर है, और पोषक तत्व इधर है ना। चारा कौन सा है, पी है एक तो, और एक क्या है क्यू। पी चारे के कितने थैले मैंने मिलाए, एक्स, और क्यू चारे के वाई, और इधर कुल आवश्यकता, ठीक है। अब देखते हैं पी प्रकार के चारे में है ना, पी प्रकार के चारे में जिसका मूल्य 250 रुपये है, तो लिख दिया मैंने। पी प्रकार के थैले के प्रति थैला मूल्य कितना, 250 रुपये, जो कि पोषक तत्व ए के 3 मात्रक, पी प्रकार के चारे में पोषक तत्व ए के कितने मात्रक, 3 मात्रक, ठीक है। और तत्व बी के 2.5 मात्रक, 2.5 मात्रक, और पोषक तत्व सी के कितने मात्रक है, 2 मात्रक, 2 मात्रक, ठीक है, रखता है। जबकि क्यू प्रकार के चारे का मूल्य 200 रुपये प्रति थैला, पोषक तत्व ए का कितना है, क्यू प्रकार के थैले में पोषक तत्व ए का कितना मात्रक है, 1.5 मात्रक, 1.5 मात्रक, और तब बी का क्या 11.25 मात्रक, और तब सी के कितने मात्रक हैं, 3 मात्रक, 3 मात्रक है ना, ठीक है। पोषक तत्व ए बी सी की न्यूनतम है ना, न्यूनतम मिनिमम ए की कितनी चाहिए, 18 मात्रक, इसकी कितनी चाहिए मिनिमम, 45 मात्रक, और सी के कितने चाहिए, 24 मात्रक। मिनिमम है ये, मिनिमम बोला उसने है ना, उससे कम नहीं, उससे अधिक हो सकते हैं। ये मिनिमम वर्ड तो आपको इनइक्वालिटी देगा कि ग्रेटर देन की बनानी है या लेस देन की, है ना। 24 यूनिट, ठीक है। अब बनाते हैं अपन क्या, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना। माना क्या माना मैंने कि z जो है वो क्या है, मिश्रण का प्रति थैला मूल्य है ना, मिश्रण क्या बोला, प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो ना। मिश्रण का
प्रति थैला मूल्य, ठीक है। मतलब मिश्रण का जो रेट है वो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, देयरफॉर मिनिमम करना ना उसको, मिनिमम z इक्वल्स टू पी प्रकार के कितने चारे का प्रति थैला मूल्य कितना है 250 रुपये, और थैलों की संख्या कितनी है पी प्रकार की x, तो क्या हो जाएगा 250x प्लस क्यू प्रकार के एक थैले का मूल्य कितना है 200 रुपये, तो क्यू प्रकार के थैलों की संख्या कितनी है y, कितना आ जाएगा 200y। इनसे जो मिश्रण बनेगा, उसको क्या करना है मेरे को, मिनिमम करना है ना, प्रति थैला मूल्य क्या आ जाएगा उसका मिनिमम। मिश्रण का प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य भी ज्ञात करो, मतलब मिनिमम z की भी वैल्यू फाइंड करनी है ना, आप कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं ना। एंड पहले पोषक तत्व एक की बात करते हैं। एक थैले में पोषक तत्व चारे पी के एक थैले में पोषक तत्व एक कितने मात्रक हैं 3, तो x थैलों में कितने हो जाएंगे 3x, ठीक है। चारे क्यू के एक थैले में पोषक तत्व एक की मात्रा कितनी है 1.5 है, तो y थैलों में कितनी हो जाएगी 1.5y, 1.5y। इन दोनों को मिला दूं, है ना, इन दोनों को मिला दूं, थैले ए से पोषक तत्व ए आया, थैले पी से एस पोषक तत्व ए आया और थैले क्यू से पोषक तत्व ए आया, इन दोनों को मिला दूं तो वो कम से कम कितना होना चाहिए 18 मात्रक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी पॉइंट में कैलकुलेशन आपको दिक्कत देगी, पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट में 10 आएगा ना, पॉइंट में क्या आएगा 10, और एलसीएम लेके 10 उधर लेके जा रहा हूँ, कितना हो जाएगा 30x प्लस 15y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, है ना। ये किसका व्यवरोध है, ये किसका व्यवरोध है, पोषक तत्व ए का व्यवरोध, पोषक तत्व ए का व्यवरोध, ठीक है। पॉइंट हटाया, पॉइंट में 10 है, एलसीएम लेके 10 उधर लेके, है ना। ये किससे डिविजिबल है 15 से, है ना, और क्या जाए 15 से डिवाइड करूँ तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 2 12, नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है बोलो। आप किसकी बात करते हैं, पोषक तत्व बी की। थैले पी के एक थैले में बी के कितने पोषक तत्व हैं 3, कितनी यूनिट है 2.5, तो एक्स थैले में कितनी हो जाएगी 2.5 एक्स प्लस 11.25 वाई, 11.25 वाई, ये दोनों मिला के किससे कम नहीं होनी चाहिए 45 से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 45 चाहिए, मिनिमम तो 45 चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 किसका, ये पोषक तत्व बी का व्यवरोध, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ से, है ना, यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो देखो क्या आएगा, पॉइंट हटाऊँगा तो कितना आ जाएगा 100, है ना, और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 250 एक्स प्लस 1125 वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4500, ठीक है। 4500 पॉइंट हटाया, देखो पॉइंट वाली कैलकुलेशन आपके ग्राफ में दिक्कत नहीं थी, तो पॉइंट यहाँ से क्या कर दिया गायब, पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में 100 आएगा, 100 एलसीएम आएगा, है ना, 10 को 25 से किया तो 250, और ये 1125 और 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, है ना। अभी पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल है 25 से होगी, किससे होगी 25 से, और 25 से करूँगा तो 10x प्लस 25 से किया तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 12 बच्चे 25 पंजे 125 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 का 25, 20 बच्चे 25 8 200 और 0, 25 का 25, है ना, 20 बच्चे 200, 25 8 200 1 0 और की, और ये 5 से डिविजिबल है, और 2x प्लस 9y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 से डिवाइड किया तो 5 दिया 15, 6 5 30, ये नंबर सेकंड कंस्टेंट्स आया किसका, पोषक तत्व बी का। सी की बात करते हैं, तो जो चारा पी है उसके एक थैले में कितने यूनिट है, सी पोषक तत्व सी के 2, तो एक्स थैलों में कितने हो जाएंगे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 24, ये कोई काटापीटी होगी नहीं इसमें, और ये किसका है पोषक तत्व सी का व्यवरोध,
व्यवरोध। और दो हमारे दो नेगेटिव कंस्टेंट्स कौन से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये क्यों नहीं होगी नेगेटिव, क्योंकि x 6 को माना था थैलों की संख्या है, वो नेगेटिव नहीं होगी। या तो थैले 0 करूंगा कि मैं मानूंगा कि हो सकता है p का भी 0 थैला या q का, या कुछ ना कुछ संख्या होगी। ऐसा नहीं होगा कि माइनस में अपन मिक्स कर देना। चलो ये एलपीपी आपके सामने बन के तैयार होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा और 3 हमारे कंस्टेंट्स हैं और 2 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं। इनसे आप क्या निकालोगे, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन रीजन निकालोगे। फिर आप देखोगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे इस z की वैल्यू मिनिमम है। जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम होगी उस कॉर्नर पॉइंट पे जो x है, कॉर्नर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट है वो देगा थैले p की संख्या और y कोऑर्डिनेट देगा थैले q की संख्या ना। वो आपको पता है कि जो फिजिबल रीजन है बाउंडेड है तो कैसे सोल्व करेंगे, अनबाउंडेड है तो कैसे सोल्व करेंगे। 12.1 में आपने सारे अच्छे से कर लिए थे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या कह रहा है कि एक आहार विद 2 प्रकार के भोज्यों x और y को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी की कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी की कम से कम 8 मात्रक हो ना। मतलब एक फूड वैज्ञानिक है जो 2 प्रकार के फूड x और y का मिक्सचर तैयार करने के बारे में सोच रहा है। उस मिक्सचर के अंदर विटामिन ए तो एटलीस्ट कम से कम 10 यूनिट, विटामिन बी एटलीस्ट 12 यूनिट और विटामिन सी जो है एटलीस्ट क्या है 8 यूनिट हो ना। ठीक है, 1 kg भोज्य में विटामिन ए बी सी विटामिन की मात्रा सारणी में दी गई है ना। भोज्य x के 1 kg में विटामिन ए कितना है 1 यूनिट, बी कितना है 2 यूनिट और सी कितना है 3 यूनिट। इसी तरह y के 1 kg में विटामिन ए 2 यूनिट, विटामिन बी 2 यूनिट और विटामिन सी कितना है 1 यूनिट है। ठीक है, भोज्य x के 1 kg का मूल्य 16 रुपए और भोज्य y के 1 kg का मूल्य 20 रुपए है। तो वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए ना। जो मिक्सचर है उसका मिनिमम प्राइस ज्ञात करना है ना। तो देखते हैं जो चीजें दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में। ये रेट दे रखा ना वो लिख देते हैं। भोज्य दिया है, भोज्य x के 1 kg का मूल्य बराबर कितना है 16 रुपये एंड भोज्य y के 1 kg का मूल्य बराबर दे रखा है ₹20। ठीक है, ₹20 है। ये तो लिमिट है ना, ये तो लिमिट है कि कम से कम 10 मात्रा, वो तो टेबल के अंदर चली जाएगी ना। मैं मान लेता हूं माना मिश्रण का मूल्य न्यूनतम करने के लिए भोज्य x kg, क्योंकि रेट केजी में दे रखा है तो मानेंगे भी केजी में है ना। वह भोज्य y के y kg मात्रा का मिश्रण तैयार करना चाहिए। मैंने सलाह दी कि यार जो रेट है, जो मिक्सचर है उसका रेट कम से कम करें और जिसमें सारे ये जो विटामिन है वो उपलब्ध हों। उसके लिए मैंने मान लिया कि भोज्य जो फूड x है उसकी तो x kg क्वांटिटी और फूड y है उसकी y kg क्वांटिटी का मिक्सचर तैयार करना चाहिए। अब पहले टेबल तैयार करते हैं ना। लिमिट किस पे दे रखी है विटामिन ए बी सी पे, तो उसको अपन रो में रखेंगे। इसने कॉलम में दे रखी है, अपन इसको क्या रखेंगे रो में ना। हाँ तो इधर क्या विटामिन ए विटामिन बी और विटामिन सी। अब तक तो आपकी एलपीपी की इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। बस इसमें क्या है कंस्टेंट्स 3 बनेंगे और कुछ नहीं, नया कुछ नहीं सीख रहे है ना। भोज्य और इधर क्या है विटामिन। ठीक है, फूड कौन सा है, एक तो x और दूसरा फूड कौन सा है y और इधर है टोटल कुल। लिमिट दे रखी है वो मिनिमम मैक्सिमम लगा के अपन लिख देंगे कुल। ठीक है, फूड x के ना, फूड x के पर केजी में विटामिन ए कितना है,
फूड एक्स के पर केजी में विटामिन ए कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। एक्स के 1 केजी में विटामिन बी कितना? 2 यूनिट। दे रखा है ना सारणी में, टेबल के अंदर दे रखा है कि फूड एक्स के 1 केजी में उसने बोला है कि 1 केजी भोजन में विटामिन की मात्रा सारणी में दी ना। फूड एक्स के 1 केजी में है ना, 1 यूनिट पर केजी भी लगा सकते हो है ना। विटामिन ए कितना है? 1 यूनिट। विटामिन बी कितना है? 2 यूनिट। और विटामिन फूड एक्स में विटामिन सी कितना है? 3 यूनिट। ठीक है। फूड वाई की बात करूं, विटामिन ए कितना है? 2, फिर 2, विटामिन बी भी 2 है, और विटामिन सी कितना है? 1। और टोटल क्वांटिटी दे रखी है उसने है ना, कि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 10 मात्रक, मिनिमम 10 यूनिट, मिनिमम 12 यूनिट, और विटामिन सी की 8 मात्रक, मिनिमम 8 यूनिट। बोले सर इसकी लगा नहीं रखा ना, विटामिन सी की मात्रा की 8 मात्रक ना, मिनिमम ही होगा ना, कम से कम विटामिन सी भी कितना चाहिए? 8 यूनिट चाहिए, उससे कम होगा तो दिक्कत ही है ना। चलो मानते हैं ना, माना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। माना ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बनाना, क्या चाहिए मेरे को? न्यूनतम क्या चाहिए? मिश्रण का मूल्य ना। माना z बराबर क्या है? मिश्रण का प्रति किलो मूल्य, प्रति केजी मूल्य। देयरफॉर मिश्रण का प्रति केजी जो मूल्य मेरे को क्या करना? मिनिमम z क्या हो जाएगा? देखो x के 1 किलो का मूल्य कितना है? 16 रुपये। तो और फूड एक्स जो है उसके 1 केजी का 16 रुपये है, और फूड एक्स के मैं कितने केजी मिक्स कर रहा हूँ? x केजी। तो क्या जाएगा? 16x। देखो ना, फूड वाई के 1 केजी का रेट है 20 रुपये, और फूड वाई के मैं y केजी ले रहा हूँ, तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 20y। और इसको क्या करना है मेरे को? मिनिमम करना है ना। बताना है, यहाँ जोड़ नहीं है, आपने यहाँ बता दिया है कि मिश्रण का प्रति केजी मूल्य क्या है? z है, उसको मेरे को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब कंस्टेंट्स। ठीक है। हाँ देखो, फूड एक्स की मैं कितने केजी ले रहा हूँ? x केजी, और फूड वाई के y केजी है ना। फूड एक्स के x में 1 केजी में विटामिन ए कितना? 1 यूनिट है, तो x केजी में कितना होगा? x यूनिट। x प्लस फूड वाई में के 1 केजी में विटामिन ए कितना है? 2 यूनिट, तो y केजी में कितना होगा? 2y। ये दोनों मिला के कम से कम कितना होना चाहिए? 10, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। नंबर फर्स्ट किसका कंस्टेंट है? ये विटामिन ए का व्यवरोध। ठीक है, अब ई की बात करते हैं। इसी तरह क्या हो जाएगा? इसी तरह सिमिलरली दोबारा देखो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12। ये किसका व्यवरोध है? विटामिन बी का व्यवरोध। ये पूरी इनइक्वालिटी 2 से डिविजिबल है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। नंबर सेकंड। विटामिन सी की बात करें, फूड एक्स में 1 केजी में विटामिन सी कितना? 3 यूनिट है, तो x केजी में कितना होगा? 3x है ना। 3x प्लस 1 यूनिट में 1 केजी में विटामिन सी कितना है? 1 यूनिट, तो y केजी में कितना होगा? y कम से कम है, तो उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकता है। मिनिमम 8 चाहिए, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा हो सकता है। कितना भी है ना। ये नंबर थर्ड। ये क्या है? विटामिन सी का व्यवरोध। और 2 हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं क्या? x ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ये आपके सामने एलपीपी बन के तैयार हो, फॉर्मुलेट हो जाए एलपीपी है ना। ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसकी एलपीपी ये है ना, इसको आप सोल्व करोगे ना, ग्राफिकली सोल्व करोगे, सारे कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए आप क्या निकालोगे? फिजिबल रीजन निकालोगे। फिर आप देखोगे कि फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम z है, अनबाउंडेड है तो भी आप देखोगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम आ रही है। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम हो, अपन कहेंगे कि उस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है वो तो मिलाना है क्या? फूड x की मात्रा। और y कोऑर्डिनेट क्या देगा? फूड y की मात्रा कितनी मिक्स की जाए जिससे जो मिक्सचर का जो रेट है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम रेट क्या है वो भी हमें क्या करना है? फाइंड करना है ना। न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है, तो मिनिमम रेट ही फाइंड करना है। आप कोऑर्डिनेट तो बता ही देना, कोई ज़्यादा जोर तो आता नहीं है ना। चलो जी, तो एलपीपी को आप सोल्व करेंगे खुद से। देखो बोर्ड पे जगह नहीं है ना, तरीका वही है, आप खुद से करेंगे। सोल्व करनी आपको आती है। 12.1 के अंदर आपने बहुत सारी एलपीपी सोल्व की है,
चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है ना। कोई फैक्ट्री है या कोई मालिक है जो दो प्रकार के खिलौने बना रहा है, ए और बी, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता होती है और ए खिलौना और बी खिलौना बनाने के लिए 3 मशीनें चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक प्रकार के खिलौने के निर्माण में लगा समय मिनटों में इस सारणी में दिया हुआ है, ठीक है। सारणी में है कि खिलौना ए प्रकार का मशीन फर्स्ट पर कितना समय लगेगा। 3 मशीनें कौन सी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। ए प्रकार के खिलौने के लिए मिनटों में समय है ना, समय किसमें, मिनटों में। ए प्रकार के खिलौने के लिए मशीन फर्स्ट पर 12 मिनट, सेकंड पर 18 मिनट और थर्ड पर 6 मिनट लगते हैं। बी प्रकार के खिलौने के लिए मशीन फर्स्ट पर 6 मिनट, मशीन सेकंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती बी प्रकार के खिलौने के लिए क्योंकि 0 मिनट है, और मशीन थर्ड पर कितना समय लग रहा है, 9 मिनट लगते हैं। समझ में आया ना, ये सारणी में दे दिया आपको। प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। उसने बोला कि हर मशीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे अपन यूज में ले सकते हैं, 6 घंटे, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, ठीक है। यदि ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 7.50 रुपये, 7.5 रुपये का लाभ, और बी प्रकार के खिलौने पर 5 रुपये का लाभ है। लाभ दे दिया कि एक खिलौने पर 7.5 रुपये का एक बेचूंगा तो लाभ होगा, और बी खिलौना एक बेचूंगा तो 5 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। आपको शो करने हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ए प्रकार के तो 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्मित होने चाहिए। ये तो शो करना है मुझे, है ना। ये तो शो करेंगे, एलपीपी सोल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगी ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने होंगे, है ना। इस पे ध्यान नहीं देना, दर्शाना ये तो दर्शाइए कि, है ना, सिद्ध करने वाला सवाल है ये तो जैसे अपन करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं। दिया है ए प्रकार के खिलौने की बिक्री पर लाभ बराबर कितना, 7.50, 7.5 रुपये का लाभ है। वह बी प्रकार के खिलौने, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है ना। मैं आप जैसे जो भी पैटर्न करवाता हूँ आपको एग्जाम में करवाने के लिए ना, आपको उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। खिलौने की बिक्री पर लाभ कितना है, 5 रुपये का, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ, माना अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार के एक्स व बी प्रकार के वाई खिलौने प्रतिदिन निर्मित किए जाने चाहिए। मैंने मान लिया कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए रोजाना है, डेली जो है ए प्रकार के एक्स खिलौने और बी प्रकार के वाई खिलौने निर्मित किए जाने चाहिए। अब ये जो टेबल दे रखी है उसको अपन करते हैं थोड़ा सा सीधा, क्योंकि लिमिट किस पे दे रखी है, मशीन के समय पे, तो उसको अपन किस में रखेंगे, रो में, इसलिए कॉलम में दे रखा है ना। तो देखो मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड और मशीन थर्ड। ठीक है। इधर तो नीचे तो क्या शो करें अपन, क्या करें, समय, और इधर क्या है, खिलौना। बोले सर समय का है, मशीन है ना, मशीनों पे लगा समय तो है। इधर तो खिलौने हैं, कौन से हैं, ए प्रकार का है एक तो, और दूसरा है बी प्रकार का, है ना। और आगे क्या होगा, कुल समय कितना होगा देखते हैं वो, ठीक है। अब देखते हैं मिनटों में समय, ये किस में है, मिनटों में। अब ए प्रकार के खिलौने के लिए मशीन एक पर कितना समय लग रहा है, ए प्रकार के खिलौने के लिए मशीन एक पर 12 मिनट, मिनटों में लिख दिया ना 12,
मशीन सेकंड पर कितना लग रहा है 18 मिनट का, और मशीन थर्ड पर कितना लग रहा है 6 घंटे। ठीक है। बी प्रकार के खिलौने के लिए देखो, बी प्रकार के खिलौने के लिए मशीन फर्स्ट पर 6 मिनट, मशीन फर्स्ट पर 6 मिनट, मशीन सेकंड पर 0 मिनट और मशीन थर्ड पर 9 मिनट लगते हैं। और कुल समय कितना है, अधिकतम 6 घंटे, मैक्स 6 आवर्स। तो कितने हो जाएंगे 6 घंटे में मिनट कितने हुए 360 मिनट। बोले सर मिनट में क्यों, क्योंकि ये सारी जो वैल्यू दे रखी है समय वो मिनटों में दे रखा है, तो यूनिट क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन करते समय यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो मिनटों में शो करेंगे ना। ये भी क्या है मैक्स 6 घंटे, तो कितने हो जाएंगे 360 मिनट, और मैक्स 6 घंटे तो कितने हो जाएंगे 360 मिनट। ठीक है। अब मान लेते हैं, माना Z क्या है, खिलौनों की बिक्री पर लाभ, क्योंकि लाभ मेरे को क्या करना था, मैक्स करना था ना, अधिकतम लाभ के लिए दिस होने चाहिए है ना। उसने बोला अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार के 15 और बी प्रकार के 30 खिलौने है ना। मैक्स लाभ क्या करना है, मेरे को मैक्सिमाइज करना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, लाभ फंक्शन ही होगा, वही माना है मैंने। देयरफॉर मैक्स जेड इक्वल्स टू है ना, देखते हैं अधिकतम लाभ के लिए। देखो एक खिलौने की बिक्री पर, ए प्रकार के एक खिलौने की बिक्री पर लाभ कितना है 7.50, और ए प्रकार के कितने खिलौने में बना रहा हूं एक्स, तो टोटल लाभ कितना होगा, ए प्रकार के खिलौने से लाभ कितना होगा, एक का लाभ है 7.50, एक्स बना रहा हूं तो टोटल हो गया ए से। बी प्रकार के एक खिलौने पर लाभ कितना है 5 रुपए, और मैं बी प्रकार के कितने बना रहा हूं वाई, तो प्लस 5y, इन दोनों, ये बी प्रकार के खिलौनों से लाभ, ये ए प्रकार के खिलौनों से लाभ, दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक है। ये तो आ गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है। एंड अब लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स है ना, ए प्रकार के कितने खिलौने बनाए मैंने एक्स, और बी प्रकार के वाई। ठीक है। ए प्रकार के एक खिलौने के लिए मशीन फर्स्ट पर कितने मिनट लगते हैं 12, तो एक्स खिलौने के लिए कितने लगेंगे 12x, प्लस बी प्रकार के एक खिलौने के लिए मशीन फर्स्ट पर कितना लगता है 6 मिनट, तो वाई खिलौने के लिए कितना लगेगा 6y। अधिकतम है ना, ये जो मशीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 360 मिनट के लिए उपलब्ध है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकती है ना। तो लेस देन इक्वल्स टू 360। समझ में आया कि नहीं आया। अधिकतम 6 घंटे के लिए उपलब्ध है, उससे ज़्यादा नहीं, मशीन फर्स्ट उससे ज़्यादा नहीं यूज में ले सकते, 6 घंटे से ज़्यादा मतलब 360 मिनट से ज़्यादा नहीं, उससे कम है ना। ये किसका है, मशीन फर्स्ट के समय का व्यवरोध। ठीक है। ये पूरी इक्वेशन 6 से डिविजिबल है इनइक्वलिटी, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, 6 से डिवाइड करूँ तो 60, नंबर फर्स्ट। इसी तरह मशीन सेकंड की बात करूँ, एक खिलौने के लिए, ए प्रकार के एक खिलौने के लिए मशीन सेकंड पर 18 मिनट लगते हैं, तो एक्स के लिए कितने लगेंगे 18x प्लस 0y है ना, 0y लेस देन इक्वल्स टू 360। ये किसका है, मशीन सेकंड के समय का व्यवरोध या अवरोध, जो भी मानना चाहो आप। ये तो खत्म हो गया, पूरी इक्वेशन 18 से डिविजिबल है, तो और लगा क्या लिखूंगा, और x लेस देन इक्वल्स टू 20 नंबर सेकंड, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू वाई, खत्म। इसी तरह मशीन थर्ड की बात करूं तो 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल्स टू 360। ये किसका है, मशीन थर्ड के समय का व्यवरोध। ठीक है। ये पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल है 3 से, और 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 120। ये नंबर थर्ड है। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स कौन से हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोले सर क्यों, क्योंकि खिलौनों की संख्या x और y क्या, खिलौनों की संख्या जो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपके सामने एलपीपी बनी, जिसमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, और ये 3 कंस्टेंट्स हैं और 2 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है ना। इस एलपीपी को आप सोल्व करोगे तो आपके पास फिजिबल रीजन आएगा। उस फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट पे आप देखेंगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे
जो जेड की वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। जिस पॉइंट पे जिस कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस कॉर्नर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या देगा 15 और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा 30। बोले सर क्यों, कैसे पता आपको? देखो प्रतिदिन ए प्रकार के, बोला ना उसने अधिकतम लाभ शो करना है कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15, तो ए प्रकार के कितने एक्स मतलब 15, एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा 15 और वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा 30, शो कर देंगे ना, आप लास्ट में लिख देंगे। अतः अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार के खिलौने एक्स बराबर 15 क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे आएंगे ना, तथा वाई बी प्रकार के खिलौने वाई बराबर 30 का निर्माण करना चाहिए। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करवा सकता है ना। कोई एरोप्लेन है मैक्सिमम 200 यात्री है, पैसेंजर है, उनको लेके जा सकता है। उसको 200 से ज़्यादा नहीं है ना, 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से कम होंगे। तो ये लिमिट है, यात्रियों पे लिमिट दे दी उसने, कितने 200, ज़्यादा से ज़्यादा 200, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम हो सकती है ना। तो लेस देन इक्वल्स टू की टाइप की इनइक्वलिटी बनेगी। ठीक है, प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपये और प्रत्येक सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। जो एरोप्लेन कंपनी है वो फर्स्ट क्लास पे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है एक टिकट पे, और सेकंड क्लास या सस्ते श्रेणी जो भी सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, जो भी उस पर 600 रुपये का लाभ कमाती है। दे दिया उसने ना। ठीक है, एयरलाइंस को कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करती है ना। एयरलाइंस जो है कम से कम मिनिमम 20 सीट जो है फर्स्ट क्लास के लिए रिजर्व रखती है, उससे कम नहीं उससे ज्यादा हो सकती है ना। ये भी एक लिमिट दे दी कि फर्स्ट क्लास पे लिमिट दे दी कितनी है, मिनिमम 20 है ना, मिनिमम 20, उससे कम नहीं उससे ज्यादा हो सकती है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटी बनेगी। ठीक है, तथा प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं ना। मतलब फर्स्ट क्लास की अपेक्षा जो सेकंड क्लास है या जो भी सस्ती श्रेणी है उसमें यात्रा करने के 4 गुने यात्री ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि यार सेकंड क्लास में सही है ना। वो मेरी तरह होंगे, उनका सपना होगा कि एयरप्लेन में एक बार बैठ के देखे ना। तो सपना, हाँ सपना है तो मेहनत करेंगे, ये पूरा होगा तो आगे और बढ़ेंगे ना, अगले फिर फर्स्ट क्लास के लिए सोचेंगे। ऐसा नहीं है बैठ गए तो संतुष्ट हो गए, नहीं, फिर आगे कोई बड़ा सपना देखेंगे और बड़ा। अभी यही है, फिलहाल तो यही है कि चाहे सेकंड क्लास ही हो बैठ के देखिए ना। ठीक है ना। हाँ, तो वापस से देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। सपने तो देखते रहना चाहिए ना, तभी पूरा करोगे उनको। सपने नहीं देखोगे तो उनके लिए मेहनत कैसे करोगे। अभी सपना है मेरा कि 100K 10K 100K सब्सक्राइबर हों, फिर मिलियन पे जाएंगे है ना। सपने फिर बड़े धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मेहनत कर रहा हूँ ना, मेहनत तो कर रहा हूँ आपके सामने, काफ़ी कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें ना, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स में रिश्तेदारों में बताएं कि अच्छा पढ़ाता है। पढ़ के देख लो एक बार, आप बता देना उनको, पढ़ के देख लो। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आगे पढ़ो, नहीं तो छोड़ो, अनसब्सक्राइब कर देना ना। तो एक बार आप बताएं जरूर, जिससे सपना पूरा होगा मेरा। आप सपोर्ट करें मेरे सपने को पूरा करने में। चलो जी क्वेश्चन पे आते हैं। तथा प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट को यात्रा करने को वरीयता देते हैं ना। मतलब वो कहते हैं कि यार सेकंड क्लास ही सही है, 4 गुने। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ क्या हो, अधिकतमीकरण हो। लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके, मतलब लाभ को, प्रॉफिट को क्या किया जा सके, मैक्सिमम। और अधिकतम लाभ कितना, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, है ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे को यहां से पता चला कि प्रॉफिट फंक्शन होगा। लाभ अधिकतम मेरे को ज्ञात करना है ना, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो पहले जो चीजें दे रखी हैं, अपना तरीका वही है, पहले जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं। दिया है प्रथम श्रेणी टिकट पर लाभ, प्रथम श्रेणी टिकट पर लाभ बराबर कितना, अपना नहीं, एयरलाइंस का 1000 रुपये, एंड सस्ती श्रेणी टिकट पर लाभ बराबर कितना है, 600 रुपये। ठीक है, अब इसमें टेबल तो बनेगी नहीं कि मशीन है या फूड है, उसमें विटामिन ए बी सी के तीनों की लिमिट अलग अलग है ना। टेबल नहीं बनेगी इसमें, है ना। तो मैं मान लेता हूं इसमें ना, माना अधिकतम लाभ के लिए एयरलाइंस को एक्स टिकट
एक्स टिकट प्रथम श्रेणी के अधिकतम कितने टिकट बेचे जाए, है ना, प्रथम श्रेणी के, तथा वाई टिकट सस्ती श्रेणी के बेचने चाहिए। मैंने एयरलाइन को सलाह दी कि यार मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो फर्स्ट क्लास है उसके तो एक्स टिकट बेचो आप, और सेकंड क्लास के क्या बेचो, वाई टिकट बेचो। अब इन कंडीशन को फिल करवाते हुए मैं उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाई एलपीपी मैं उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ इतनी टिकटें बेचोगे, मतलब फर्स्ट क्लास की एक्स जितनी वैल्यू है, जिस कॉर्नर पॉइंट पे जेड मैक्सिमम होगा उस पे एक्स की जो वैल्यू होगी मैं कहूँगा, मैं उनको बताऊंगा, सलाह दूंगा हाँ कि फर्स्ट क्लास की इतनी बेचो और सेकंड क्लास की इतनी, है ना, टिकट सस्ती श्रेणी के बेचने चाहिए। मैंने अभी तो ये सलाह दी, ठीक है। और मान लिया कि जेड क्या है मेरा, लाभ है, क्या है, लाभ है, टिकटों के बेचने पर लाभ ही है ना, देयरफॉर मैक्स जेड, लाभ क्या करना है मेरे को, मैक्सिमम करना है। देखो प्रथम श्रेणी के एक टिकट पर लाभ कितना है, 1000 रुपये का, और कितने टिकट बेच रहा हूं मैं, एक्स, तो 1000 एक्स प्लस सेकंड क्लास या सस्ती श्रेणी के एक टिकट पर लाभ कितना है, 600 रुपये, बोला ना उसने, प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपये और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये। सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ है और सस्ते श्रेणी के मैं वाई टिकट बेच रहा हूँ, तो लाभ कितना हो जाएगा, 600 वाई। इन दोनों को मिला के जो कुल प्रॉफिट है उसको क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम करना है। ये आ गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब चलो जी, अब जो कंडीशन है उनको फुलफिल करवाते हैं। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करवा सकता है ना, चूंकि हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करवा सकता है, ये पहली कंडीशन है कि जो चाहे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले मिला के 200 से ज़्यादा यात्री नहीं ले जा सकता भाई हवाई जहाज। देयरफॉर एक्स प्लस वाई। बोले सर ये तो टिकटें हैं, अरे टिकटें किसको देंगे, यात्रियों को तो देंगे। एक्स यात्री तो फर्स्ट क्लास वाले हैं और वाई यात्री कौन से, सेकंड क्लास वाले। दोनों मिला के 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो गया तो हादसा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो गया तो हादसा हो जाएगा, यात्रियों का ओवरलोड हो जाएगा, यात्रियों का व्यवरोध, ठीक है, समझ में आ गया ना। 200 से ज़्यादा यात्री नहीं ले जा सकता, या तो 200 ले जा सकता है या उससे कम, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल। ये तो लाभ था प्रथम श्रेणी पर, ठीक है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करता है। मतलब फर्स्ट क्लास की जो टिकटें हैं वो 20 से कम नहीं होंगी, उससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम से कम 20। और फर्स्ट क्लास की कितनी टिकटें बेच रहा हूँ मैं, एक्स, तो एक्स जो है वो 20 से कम नहीं, 20 से ज़्यादा हो सकता है। नंबर सेकंड कंस्टेंट, ये क्या लिख दोगे, प्रथम, ये लिख दिया ना आपने, ये लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी शर्त भी पूरी होगी, तथा प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट को वरीयता देते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन प्रथम श्रेणी की अपेक्षा, लिख दो ये, प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम उससे कम नहीं, 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी में है, सस्ती श्रेणी में हैं, वरीयता देते मतलब उसी में जाएंगे वो तो। देयरफॉर सस्ती श्रेणी वाले कितने हैं, वो वाई हैं, वो कम से कम 4 गुना फर्स्ट क्लास से है ना, फर्स्ट क्लास के 4 गुने से कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, समझा है ना। जो सस्ती श्रेणी वाले यात्री हैं वो फर्स्ट क्लास वाली श्रेणी के 4 गुने से कम नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। बोला ना, प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने, मतलब 4 गुने से कम नहीं, 4 गुने से ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड क्लास में यात्रा को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं,
क्यों देते हैं, खर्चा कम हो ना, देते हैं। ये आ गई हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट्स एंड दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, याद कीजिए कितने टिकट बचे जाए ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो ना। ये हमारी एलपीपी आ गई, बन के तैयार होगी, फॉर्मुलेट होकर आपके सामने आ गई, देखो यूं हलवे की तरह, है ना। ये क्वेश्चन था, उसको आपने गौर से पढ़ा, ढंग से पढ़ा, तो आपके सामने एलपीपी हलवे की तरह सामने आ गई कि यार प्रॉफिट फंक्शन है, उसको तो मेरे को मैक्सिमाइज करना है। और ये तीन कंस्टेंट्स हैं, ये यात्रियों का कंस्टेंट्स, ये फर्स्ट क्लास का कंस्टेंट्स, फर्स्ट क्लास की जो टिकटें उनके रिजर्व हैं उनका कंस्टेंट्स, और ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो रिलेशन है उनका कंस्टेंट्स। तीन कंस्टेंट्स हैं, इनसे आप क्या करोगे, बायोग्राफिकली इस एलपीपी को सोल्व करोगे। एलपीपी को सोल्व करोगे तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट आएंगे, आप देखोगे सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड है तो आप देखोगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z है वो मैक्सिमम है ना। जिस कॉर्नर पॉइंट पे z मैक्सिमम होगा आप उस पर बता दोगे कि हाँ, जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z मैक्सिमम होगा आप बता दोगे कि उस x कोऑर्डिनेट आपको क्या देगा कि x फर्स्ट क्लास के कितने टिकट बेचे, और y कोऑर्डिनेट क्या देगा सेकंड क्लास के कितने टिकट बेचे, और जो मैक्स z होगा वही आपका अधिकतम लाभ होगा। और अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो आप एक नई इनइक्वालिटी बनाओगे उसी कॉर्नर पॉइंट से, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे लेके नई इनइक्वालिटी बनाओगे। अगर नई इनइक्वालिटी में और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो वही होगा हमारा, क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ, वो कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, वही होगा। उसी तरह से देखेंगे। तो चलो जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।